कंडेंसेशन की बात करते हैं बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन में थोड़ा सा मुझे बात करना पड़ेगा क्योंकि मैंने थ्योरी लिखी नहीं है। हम थ्योरी में थोड़ा सा ये बात करेंगे कि कोई सा भी एल्डिहाइड हो या कोई सा कीटोन हो, क्या बोला मैंने, कोई सा भी एल्डिहाइड कोई सा भी कीटोन हो जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, क्या बोला, कोई सा भी, यानी फॉर्मल्डिहाइड नॉट पॉसिबल, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बेटा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अभी की बात कर रहा हूं, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, अभी वो बाद में आ रही बात, फिलहाल हम जनरल वर्ड बोल रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो हमारा डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, इन लोगों के साथ हमारा क्या होगा, अगर एल्डिहाइड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, क्या क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इंटरमीडिएट बनता है। अच्छा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के ही नाम से हमारा क्या नाम पड़ा है, एल्डोल, क्यों, क्योंकि एल, ये हमारा अल एल्डिहाइड आ गया, ऑल एल्डोल, एल्ड एल्डिहाइड हो गया, ऑल OH, ठीक। एल्डोल कहां से नाम पड़ा, क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कैसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, हाँ फिलहाल आगे बात कर लेता हूं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को फिर से दोबारा गर्म कर दिया जाता है तो यहां पर क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन होता है और हमारा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड, या बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी जो अल्फा और बीटा के बीच में जो हमारा इस तरीके से बीटा अल्फा के साथ जो बीटा पोजीशन पर जो हमारा OH ग्रुप होगा वो हमारा अल्फा वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, इस तरीके से वाटर का एलिमिनेशन करेगा और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिलहाल मेरी सारी थ्योरी समझ में अभी इस तरीके से आएगी। ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हमारा कौन है, एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO है। यहां पर हम दो मॉलिक्यूल को लेते हैं, क्यों, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा क्या होता है, दो मॉलिक्यूल, दो हमें क्या कहते हैं, इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए, दो एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए या दो कीटोनिक ग्रुप चाहिए मुझे विद अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारा फिलहाल यहां पर देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप है, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये हमारा कौन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3 हुए। तो यहां पर एक क्या होगा, एक तो हमारा CH3CH होगा और यहां पर, अच्छा चलिए हम इसको आपको दिखा ही देते हैं फिलहाल, लेकिन बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। CH3C डबल बॉन्ड OH की बात करेंगे और दूसरा दो मॉलिक्यूल थे ना मेरे पास, तो हमारा ये इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा CH3 है और C डबल बॉन्ड OH, यानी दो मॉलिक्यूल हमने एसिटाल्डिहाइड के लिए हैं। पहली बात तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, डाइल्यूट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट कोई सा भी ले सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, पहले इस बॉन्ड को क्या करेंगे बेटा, ब्रेक करेंगे। ये लेट अस कंसीडर दैट कि हमने एक एल्डिहाइड के कीटोनिक ग्रुप वाले ऑक्सीजन को हमने बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया और इस पर माइनस और इस पर हमारा प्लस आया। दूसरे वाले एल्डिहाइड के हम CO ग्रुप को नहीं ब्रेक करेंगे, उसके हम CH2 वाले ग्रुप को हम ब्रेक करेंगे। उसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखें तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। CH3CH2 यानी CH3CH2 यही तो है। अगर मैं बॉन्ड यहां से ब्रेक कर देता हूं तो यहां पर प्लस यहां पर माइनस आ जाएगा और ये दो एल्डिहाइड ग्रुप तो हो ही गए, ठीक है, सॉरी दो एसिटाल्डिहाइड हमने क्या कहते हैं मॉलिक्यूल लिया था। अब हमारा जो हमारा पहला वाला कंपाउंड होगा, मेरी उंगलियों पर ध्यान दीजिएगा बेटा, काश आप देख पा रहे होंगे, CH3 है, यहां पर C है, उसके बाद ये इस पॉजिटिव से हमारा क्या होगा, ये हमारा निगेटिव जुड़ जाएगा। कौन, ये इस तरीके से CH2, इस पॉजिटिव से इस कार्बन से अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4 इस तरीके से। अच्छा ये, हाँ ये तो हमारा CH तो है ही है, CH पहले से है बेटा और इस C से हमारा क्या हो जाएगा, CH2 जुड़ गया, ध्यान दीजिएगा, और C डबल बॉन्ड OH। अगर आप चाहते हैं तो चलिए एक बार मैं पूरा आपको दिखा ही देता हूं। तो इस तरीके से ये हुआ और जो हमारे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारा जाकर के किससे जुड़ जाएगा, ये हमारा ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। इस तरीके से मैं ज्यादा कुछ इस तरीके से नहीं करूंगा वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये प्लस वाला फिलहाल माइनस OH से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से OH हो जाएगा और ये CH2 हमारा इस कार्बन से CH, CH2 CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। काश आप मुझे देख पा रहे होंगे किस तरीके से हमने बताया। अब हमें इस तरीके से ढूंढना है, हमने क्या बताया कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 100% है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके पास भी है, 3 हाइड्रोजन इसके पास भी है, ठीक।
यहां पर क्या होगा, आप देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन ये हमारा क्या होता है अल्फा, और उसके नेक्स्ट वाले से लगा होता है बीटा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये हमारा कौन है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पर OH है, और ये कौन है क्या है, एल्डिहाइड। तो हम ये बात अगर चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा है कौन बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये है बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड की बात किया जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, क्योंकि बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप है तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, और एल्डिहाइड या एल्डिहाइड है तो इसको एल्डोल बोल दिया। तो यहां पर अच्छा एक्चुअल में IUPAC नाम देखते हैं, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, पहला कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और फंक्शनल ग्रुप में पहला नंबर वही हो जाएगा 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोक्सी, और कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 ब्यूटेनल, ये तो हमारा IUPAC नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रिवियल नेम बोले तो हम बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो ये क्या हो जाएगा, एल्डोल। क्यों एल्डोल, क्यों, हमने बताया एल्डिहाइड से एल्ड आ गया और OH से ऑल आ गया, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। अच्छा चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है, तब वहां पर क्या होता है, हम इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होता है। इसको मैं थोड़ा, अल्फा ये है, ये बीटा है, ये ए, ये इस तरीके से एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा तो हमारा ये इस तरीके से क्या बनेगा, CH3CH होगा, और ये अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, अनसैचुरेशन आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी इसका नाम अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कितने कार्बन की चेन, 2 2 4 4, तो ब्यूट टू इन हो जाएगा, 1 अल हो जाएगा। इसको हम एक्चुअल में अगर मैं ट्रिवियल नेम दूं या इस तरीके से जो भी जनरल नेम होता है तो इसको हम नाम बोल सकते हैं क्रोटोनल डिहाइड। ट्रिवियल नेम ना दे करके इसका नाम क्या होगा, एक्चुअल जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो वेल नोन नेम है वो क्या है, क्रोटोनल डिहाइड। चलिए, आपका एल्डिहाइड से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये हुआ। 2 एल्डिहाइड ग्रुप हमने लिया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करूंगा वरना दिक्कत होगी। अच्छा, एकदम सेम ऊपर वाली कंडीशन में यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। CH3 डबल बॉन्ड O CH3 है, पहले तो आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे निगेटिव में और पॉजिटिव में बेटा, ठीक है। फिलहाल हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे वरना इसमें थोड़ा सा बाद में देखने में दिक्कत हो जाएगी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव और पॉजिटिव में, ठीक। और दूसरा जो बॉन्ड होगा वो हमारा बॉन्ड ये होगा, जो हमारा हमने बताया था अभी इससे पहले वाले में, ये हमारा होगा CH2 होगा बेटा, और ये हमारा H होगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हमारा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। अब ये हमारा पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा, और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है ये, ठीक है। CH3 है, CH3C हो गया, यहां पर OH, H हमारा ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो OH हो जाएगा, और यहां C से CH3 ये साइड चेंज हो जाएगी। उसके बाद इस कार्बन से हमारा क्या हो जाएगा, इस कार्बन से ये जुड़ जाएगा, CH2CO और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अगर इसका नाम लिखना चाहो तो, अच्छा इसमें भी हमारा बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी वो हमारे फंक्शनल ग्रुप से है, ये हमारा CO कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ, फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन ये हमारा अल्फा हुआ, ये हुआ बीटा। तो बीटा वाला पोजीशन पर हमारा क्या लगा है, OH लगा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वो था, ये कौन है बेटा, कीटोन है। अगर इसका नाम लिखना चाहते हो, IUPAC नाम लिखना चाहते हो, तो हम ये बात कर सकते हैं, 2 2 4 और एक 5 कार्बन की चेन है, चौथे कार्बन पर 2 2 4 चौथे कार्बन पर मेथाइल लगा है, तो हम ये नाम लिख सकते हैं 4 मेथाइल, क्योंकि सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, 4 मेथाइल हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मेथाइल, और क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी। चौथे पर OH ग्रुप है। जब हमारा हायर प्रेफरेंस का ग्रुप होता है तो जो हमारा दूसरा वाला जो लो प्रेफरेंस का होता है वो हमारा एज ए साइड चेन की तरीके ट्रीट करने लगता है। ये मैंने आपको IUPAC में बताया था। 4 मेथाइल 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन, 2 2 4 1 5, पेंटेन लिख सकते हैं, ई मत लगाना, और दूसरे कार्बन पर लगा है ओन,
तो ये हम क्या लिख सकते हैं 4 मेथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, ठीक है, पेंटोन भी लिख सकते हैं। अच्छा यहां पर क्या होगा, एकदम सेम ऊपर वाली कंडीशन की तरीके क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा और OH के साथ यहां पर भी क्या होगा वाटर का क्या होगा एलिमिनेशन होगा। वाटर के बाद के एलिमिनेशन के बाद यहां पर क्या होगा, आप देख रहे हैं अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जा रहा है और नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 2 4 1 5। तो यहां पर भी अगर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 मेथाइल 2 2 4 1 5 4 मेथाइल हो गया। और अगर बात किया जाए 2 2 4 1 5 कार्बन की चेन है, हम लिखेंगे पेरेंट चेन पेंट, और 1 2 3 3 क्या लिखोगे इन लिखोगे और 2 क्या लिखोगे बेटा ओन, ठीक है। इस तरीके से आप तो आईपीएससी नेम के बारे में बहुत ही अच्छे से माहिर हो गए होंगे। 2 2 4 1 5 4 मेथाइल है, उसके बाद क्या है पेंट 4 मेथाइल हो गया बेटा, और क्या है पेंट 3 इन है और 2 ओन। इस तरीके से हो गया। ये तो हमारा सेम था, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन था। एल्डोल कंडेंसेशन ये हमारा क्या था नॉर्मल वाला था। लेकिन अब हम बात करेंगे एब नॉर्मल वाला। एब नॉर्मल का मतलब पहले तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के थे, इसमें भी सेम टाइप के थे, इसमें भी सेम टाइप के थे। अब यहां पर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं डिफरेंट टाइप के हैं। जब अब डिफरेंट टाइप के हैं तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये हमारा एस्टल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है प्रोपेनल्डिहाइड है, ठीक है। अगर मैं NaOH इन प्रेजेंस ऑफ अगर NaOH से रिएक्शन करवाया होगा, पहले ये बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन बना होगा, फिर से हमने क्या किया होगा हीटअप किया होगा बेटा, गर्म किया होगा, तब वाटर का एलिमिनेशन हुआ होगा। तो इस स्टेप को मैं रिमूव करके सीधा सीधा डायरेक्ट हम अल्टीमेट प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं। जब कभी भी क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन होता है, यानी अगर एल्डिहाइड है, दो तरीके के अलग अलग कार्बन के नंबर है एल्डिहाइड का, तब हमारे 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कितने बनते हैं 4 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 4 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं हम बता रहे हैं आपको। 4 प्रोडक्ट इस तरीके से बनते हैं, जब हमारा माना कि एस्टल्डिहाइड है, ये हमारा कौन है प्रोपेनल्डिहाइड। अगर एस्टल्डिहाइड मानना क्या है एस्टल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड है ही है। अगर एस्टल्डिहाइड खुद से रिएक्शन किया होगा तो एक प्रोडक्ट बना होगा जो कि ऊपर दिख रहा है ब्यूट 2 इन 1 अल, ठीक। एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन किया होगा एक प्रोडक्ट। प्रोपेनल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड से प्रोपेनल्डिहाइड से रिएक्शन किया होगा तो एक प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन फिर बाद में एसिटल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया होगा तो एक प्रोडक्ट। लेकिन उस कंडीशन में देखोगे एसिटल्डिहाइड पहले और प्रोपेनल्डिहाइड बाद में जुड़ा होगा। यानी कहने का मतलब एक बार एस्टल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक बार क्या कहते हैं प्रोपेनल्डिहाइड का, और फिर दोबारा क्या होगा इसी को जस्ट पलट दीजिएगा, प्रोपेनल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन क्या होगा ब्रेक होगा, और क्या कहते हैं एल्डिहाइड का हाइड्रोजन ब्रेक होगा। इस तरीके से क्या होगा यहां पर 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे 4 प्रोडक्ट बनेंगे बेटा ध्यान दीजिएगा। एक तो वही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO हो जाएगा। अगर इससे बनेगा 1 2 3 कार्बन की है तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कार्बन का, इसका मतलब इसी से बना होगा। अगर इसकी बात किया जाए तो इससे इन दोनों से मिलकर के बना होगा 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन 5 कार्बन का बना होगा। फिर उसके बाद यहां पर एक बार हमारा इस तरीके से CH3 है और हमारा CH ये है हमारा। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो एक बार ये पहले ये बाद में आया होगा, फिर अगले वाले में क्या कहते हैं ये हमारा पहले ये वाला हमारा बाद में आया होगा। यानी कि ए आगे पीछे कर करके इन दोनों में, यानी ये क्रॉस एल्डिहाइड से बना हुआ है ये दोनों, और ये हमारा सेल्फ एल्डिहाइड कंडेंसेशन, यानी ये केवल एस्टल्डिहाइड अपने से मिलकर के बना है। ये है हमारा प्रोपेनल्डिहाइड अपने से खुद के से मिलकर के बना है। आप चाहेंगे तो रिएक्शन जैसे मैंने ये तोड़ मोड़ करके दिखाया बेटा, हम दिखा नहीं सकते, एक तो जगह की भी किल्लत है और टाइम की भी किल्लत है। आप चाहें तो इस तरीके से जैसे हमने तोड़ करके दिखाया है यहां पर, वैसे आप देखेंगे तो ये तो हमारा बना के सामने ही दिखा दिया। इस 3 कार्बन का भी करके देख लेंगे तो आपका ये भी मिल जाएगा। और जैसे ही आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो एक बार इस वाले बॉन्ड को इसको तोड़ना, फिर इसको जोड़ना, फिर बाद में क्या करना इस वाले बॉन्ड का इसको तोड़ना, इसके हाइड्रोजन को तोड़ना, तो ये हमारा दूसरा वाला बन जाएगा, चौथा वाला मिल जाएगा। 4 के 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। इस तरीके से हमने सबको लिख दिया है ब्यूट 2 इन 1 अल। इसको याद नहीं करना है, इसको बना करके देखना है। अगर यही आंसर आ जाता है NCERT में तो फिलहाल यही दिया है, आएगा तो हो सकता है यही आएगा तो आप आराम से इस तरीके से लगा दीजिएगा। कितने प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट एल्डिहाइड कंडेंसेशन में और भी सारी चीजें हैं। एल्डिहाइड के बाद इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने नॉर्मल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने बताया था
कंडेंसेशन रिएक्शन बताइए। अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो यहां पर क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड आर कीटोन, ऐसे बात करूंगा, ऐसे एल्डिहाइड आर कीटोन जिसमें क्या हो दो कार्बोनिल ग्रुप हो, ठीक है, क्या हो दो कार्बोनिल ग्रुप हो, उसके साथ साथ क्या हो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना क्या है लाजमी होगा, तब वहां पर क्या होगा डाइल्यूट बेस, जैसा कि इससे पहले वाले में हमने बताया वैसे ही एज इट इज यहां पर भी होगा। बस यहां पर क्या होगा, सीधा सीधा इस तरीके से यहां पर देखिएगा जो दो स्टेप की रिएक्शन हुआ करती थी, यहां पर आप देखेंगे एक में हमारा क्या होगा, ये भी कार्बोनिल ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप क्या है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये हमारा जो बॉन्ड होगा बेटा ये इस तरीके से ब्रेक होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने क्या बताया, टर्बाइन कंडीशन जान लीजिए। मैंने कहा ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें क्या हो दो सीओ ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप हो विद कम से कम क्या, विद एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तब क्या होगा इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। और किसका फॉर्मेशन होगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा। कैसे रिंग का फॉर्मेशन होगा आप देखें आगे, इस तरीके से यहां पर अगर देखें तो ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस में, और ये हमारा क्या होगा प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक। और जो हमारा ये जैसे कि अगर इससे पहले वाले में हम देखा करते थे दो हम एल्डिहाइड लिया करते थे या दो कीटोन लिया करते थे, एक का सीओ ग्रुप का हमारा जो होता था कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड उसको ब्रेक किया करते थे, और एक में हम अल्फा हाइड्रोजन जो हुआ करता था उसके हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते थे। तो एक बॉन्ड तो हमने यहां पर ब्रेक कर लिया, ठीक। और दूसरा बॉन्ड, दूसरा अगर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है तो यहां पर आप देखेंगे CH2 और H कर लिया करते हैं हम लोग। हालांकि ये है क्या CH3 ही है, लेकिन लिखने में हमें देखने में आसानी हो इस वजह से हमने ऐसे कर लिया, ठीक। और करने के बाद यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा ये नेगेटिव आकर के इस पॉजिटिव वाले से ऐड अप हो जाएगा, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमारा ये आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। और फिर हमारा अगले स्टेप में थोड़ा सा मेरी उंगलियों पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये CH3 है और ये हमारा कार्बन, ये वाला कार्बन है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं C हो गया, और ये H आ जाएगा तो OH ये इधर हो गया, ये CH2, ये हमारा कौन है CH2 है, ये भी हमारा कौन है बेटा CH2 है, और ये C डबल बॉन्ड O है, ये भी हमारा कौन है CH2 है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ऐसे था, इस तरीके से जाकर के ऐसे एडअप हो जा रहा है, ये OH ग्रुप अलग हो जा रहा है, CH3 ग्रुप इस तरीके से अलग हो जा रहा है, यानी कि मतलब ये CH3 ये वाला है और OH हमारा ये है H के साथ आकर के, और ये CH2 जैसा कि आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O CH2 इस तरीके से हो गया। इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। फिलहाल हमने क्या कहते हैं लाइन रिप्रेजेंटेशन किया था, ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर फिलहाल हमारा इस तरीके से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं एल्डाल, यानी कि एल्डिहाइड, और क्या कहते हैं एल्डाल कह रहा हूं, ठीक है। अगर बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं फिलहाल यहां पर हमारा जो होता है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, जैसा कि इससे पहले वाले में हमने बताया था कि जब कभी भी इस तरीके से रिएक्शन होती है तो पहले स्टेप में क्या होता है, बीटा वाले पोजीशन पर क्या आता है OH ग्रुप आ जाता है, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या क्या कहते हैं कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन वाला कौन सा कार्बन होगा बेटा, ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, ये होगा हमारा बीटा। तो अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो हम बोल भी सकते हैं ये बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, तो ये कौन है कीटोन, ठीक। तो इस तरीके से हम फिलहाल बोल सकते हैं। अब यहां पर अगर बात किया जाए तो ये हमारा क्या होगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा क्या बताया था, इसके बाद क्या हुआ करता, कंडेंसेशन हुआ करता था, वाटर का एलिमिनेशन हुआ करता था बाई अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, जैसा कि जस्ट अभी मैं बात करके आ रहा हूं। तो यहां पर तो हमारा CH2 होगा, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये OH हमारा कहां से, यहां से हाइड्रोजन लेगा, क्योंकि ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है बेटा। इधर से देखोगे तो ये बीटा निकल के आ रहा है, और इधर से देखोगे तो ये हमारा अल्फा, और हम नंबरिंग ऊपर से ही करेंगे क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल हमारा यही कहता है, क्योंकि हमारे फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन 1 2 3 वाले पोजीशन पर है। तो हमारा क्या होगा यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर OH हमारा यहां का, और H ये यहां पर है क्या, फिलहाल यहां पर हमारा CH2 है, तो CH2 की होने का मतलब H यहां से ले लेगा और यहां से H ले लेगा, तो ये हमारा इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 एज ए साइड चेन के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक।
तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या किया, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप थे, ठीक है, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करके हमारा क्या हुआ, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। साइक्लिक वाला भी कंपाउंड का फॉर्मेशन फिलहाल हो ही रहा है। और उसके बाद हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यहां पर क्या होगा बेटा, वाटर का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। वाटर के एलिमिनेशन के बाद हमारा क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। अगर हमारा क्या हो, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन बने और उसके बाद वाटर के एलिमिनेशन के बाद अगर हमारा क्या अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बने तो हम उसको कंडेंसेशन बोल सकते हैं। इसी वजह से हमने क्या बोला, कंडेंसेशन। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, किसी एक ही मॉलिक्यूल के, मतलब इस तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर क्या कहते हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, और जिससे ये क्या बन गई, रिंग बन गई। ठीक, अच्छा, नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम लिख सकते हैं, इसका भी नाम लिख सकते हैं। फिलहाल अगर हम यहां से नाम लिखना चाहें तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 और 3 और यहां पर 4, यहां पर 5 नंबर। नाम लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, 3 मेथाइल 3 हाइड्रॉक्सी 3 मेथाइल 3 हाइड्रॉक्सी साइक्लोपेंट 1 ओन, या इधर भी यहां पर चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा, 3 मेथाइल हो गया। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेफरेंशियल ग्रुप है, इस वजह से हम यहां से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 मेथाइल हो जाएगा साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट और 2 इन, दूसरे पर डबल बॉन्ड है, 1 ओन है। ठीक है, अच्छा, इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कहेंगे सर लिखा नहीं आपने, नंबरिंग कर दिया। 3 मेथाइल हो जाएगा, 3 हाइड्रॉक्सी हो जाएगा, 3 मेथाइल 3 हाइड्रॉक्सी, और क्या लिखोगे, साइक्लो आगे बढ़ जाएंगे हम, पेंट साइक्लोपेंट 1 ओन। ठीक है, या पेंटेन पूरा लिखना, ई मत लिखना, और सीधा डायरेक्ट क्या कहते हैं, पेंटेनोन भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारी बातें हमारी हो गई। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये CH3 साइड वाला प्रोडक्ट दूसरा भी ग्रुप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, बस सिर्फ शर्त ये है कि CO के साथ साथ कम से कम यहां पर 2 CO कार्बोनिल ग्रुप हो, उसके साथ साथ क्या हो, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन का होना क्या है, लाजमी है। ठीक, ये बात हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर। अच्छा, कुछ अलग से भी रिएक्शन है कंडेंसेशन के अलावा, यानी कि कंडेंसेशन का टर्म एंड कंडीशन यही थी कि ऐसे कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या होते हो बेटा, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होते हो, वहीं पर हमारा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। अदरवाइज कंडेंसेशन नहीं होगा, जब जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर आपको ध्यान देना होगा। कैसे ध्यान देना होगा, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है बेटा, 2 मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है कंडेंसेशन में, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। फिलहाल अभी देखते हैं, नाम हमने जरूर दे दिया कंडेंसेशन, लेकिन एक्चुअल में पूरी तरीके से हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन के लायक, बोलने के लायक है नहीं है, लेकिन जायज बात है, एक्सेप्शनल केस के फॉर्म में हम इसको याद कर लेंगे। बेंजोइन कंडेंसेशन में देखेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड कंडेंस टू फॉर्म बेंजोइन। अगर 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के अगर हों तब वो दोनों आपस में कंडेंस होकर के क्या हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्या कहते कर लेते हैं, जिसका नाम होता है बेंजोइन। कैसे होता है आप देखिए, C6H5CHO ये है हमारा कौन है, बेंजल्डिहाइड। यार बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं, फिर भी हम इसका नाम कंडेंसेशन दे रहे हैं। थोड़ा सा अलग से इसको याद करिएगा, अदरवाइज ये दिक्कत का क्रिएट करेगा कि यार ये तो हमारा क्या कहते हैं, कंडेंसेशन के टर्म एंड कंडीशन को ही क्या कहते हैं, खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की रिएक्शन, इसको याद करना पड़ेगा आपको। C6H5CHO है, C6H5CHO है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, और उसके बाद क्या होगा, दूसरा वाला जो बेंजल्डिहाइड होगा उसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर ये पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। अब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से जुड़ जाएगा। आप देखिए C6H5 है और C हमारा, ये हमारा H है, और ये C के साथ यहां पर OH आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहां दोनों आपस में नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरीके से हमारा C डबल बॉन्ड O C6H5, जिसे हम नाम देते हैं बेंजोइन। यानी कि इसमें हमारा देख रहे हैं आप, कंडेंसेशन वाली रिएक्शन वो नाम जरूर दे रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ इस तरीके से वाटर वगैरह कुछ निकल नहीं रहा है। स्पेशल रिएजेंट लेंगे, पोटेशियम साइनाइड इन एल्कोहलिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक कंडीशन लेकर के इसको हम क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे, गर्म करेंगे, तब हमारा क्या होगा, बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक,
आगे हम बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके से हम अगर बात करें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक एग्जांपल है, जो कि मैंने अभी इससे पहले वाले जहां पर यहां पर पढ़ाया था मैंने, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के तरीके थोड़ा सा ये है। ये क्या कहता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, पूरी तरीके से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, लेकिन ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की श्रेणी में हम इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का, यानी नोट करके मैं अलग से बता रहा हूं, 2 रिएक्शन, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी क्या कहते हैं एल्डिहाइड की बात कर लिया, जैसे कि बेंजल्डिहाइड की बात किया जाए, एक एल्डिहाइड के पास हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, और किसी दूसरे कीटोन के पास हमारा क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तब ये क्या होगा, दोनों आपस में क्या कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, सॉरी दोनों क्या करेंगे, क्या कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेंगे। और एक तरीके से क्रॉस मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये मॉलिक्यूल हमारा डिफरेंट टाइप के हैं, इस वजह से मैंने इसको क्रॉस बोल दिया। हकीकत में ये भी क्या कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के बोलने के लायक ये भी नहीं है, लेकिन आप देखिए क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है किसी एक मॉलिक्यूल में, इस बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम बात करें एसिटोफिनोन है, C6H5COCH3 एसिटोफिनोन है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, किसी दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो बेस की प्रेजेंस में 298 केल्विन के पर क्या होगा, यहां पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करके इस तरीके से क्या बना लेंगे, बेंजल एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये कैसे हुआ होगा, ये इस तरीके से हुआ होगा, यानी कि जैसे कि अगर आप देखें तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ होगा बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ होगा, और ये अल्फा हाइड्रोजन जो हमारा है, यहां थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं कि फिलहाल अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फायदा क्या, जहां CH2 होगा ये H होगा, ठीक, ये बॉन्ड हमारा हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, C6H5 होगा, यहां पर क्या होगा CH, और यहां पर CHOH बनेगा, और ये हमारा CH2 होगा, COCH3। बाद में यहां पर वाटर का एलिमिनेशन हुआ होगा, यानी दोनों स्टेप को एक साथ मैंने दिखा दिया है, ये नंबर 1 ये नंबर 2। ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैं एक बार बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर रहा हूं, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा होगा या बीटा होगा, यहां पर OH आएगा, यहां CH2 होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। 2 स्टेप, एक स्टेप को मैंने बीच से रिमूव कर दिया है, क्यों, क्योंकि अब आप लोग इस तरीके से वाकिफ अच्छे से हो चुके हैं। ठीक है, ये क्या बनेगा, बेंजल एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका नाम लिखना चाहो तो IUPAC नाम थोड़ा सा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहां पर क्या बताया था हमने, जब आपको पढ़ा रहे थे जब IUPAC, तब मैंने बताया था, ठीक है, ये बताया था कि अगर हमारे, ठीक है, एलिफैटिक चेन और एरोमेटिक चेन होती है, तो एरोमेटिक एज ए पेरेंट चेन होता है, एलिफैटिक साइड चेन होती है, लेकिन एलिफैटिक के साथ साथ अगर एरोमेटिक वाला वर्ड लगा हो, ठीक है, और उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो ये एलिफैटिक वाला हमारा क्या हो जाता है, पेरेंट चेन की तरीके काम करता है, और ये एरोमेटिक यानी फिनाइल ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, एज ए साइड चेन की तरीके क्रिएट हुआ बन जाएगी। ठीक है, अगर इसका नाम नंबरिंग करें तो 1 नंबर 2 नंबर, यहां पर 3 होगी। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो नाम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। फिलहाल देखिए 1, और क्यों इधर से नंबरिंग किया, 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन होगी, ये दोनों हमारे एज ए साइड चेन की तरीके ट्रीट करेंगे। जिनको नहीं क्लियर वो हमारा IUPAC का लेक्चर पढ़े होंगे, उसको रिवीजन कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 1,3 डाईफिनाइल, 1,3 डाई क्या लिखोगे बेटा, फिनाइल, और क्या लिखोगे यहां पर, क्या लिखोगे, प्रोप, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप लिखोगे, और दूसरे पर इन लगा है और 1 पर क्या लगा है, ओन लगा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1,3 डाईफिनाइल प्रोप टू इन 1 ओन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कह सकते हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप, ये एस्टल, ये है क्या, इस तरीके से बेंजल्डिहाइड, ये है हमारा कौन है, एसिटोफिनोन। ठीक है, ये हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की तरीके हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, ये सारी बातें हो गई। कंडेंसेशन कई तरीके की रिएक्शन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हमने नॉर्मल बताई, फिर क्रॉस बताई, फिर हमने इंट्रामॉलिक्यूलर बताई, फिर बेंजोइन कंडेंसेशन बताया, फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक एग्जांपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का बता दिया। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा स्पेशल नेम रिएक्शन की में ले चलते हैं। अगर हम बात करें क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन सिमिट रिएक्शन की अगर बात किया जाए, तो जैसा कि यहां पर फिलहाल मैंने पॉइंट भी लिख रखा है,
थोड़ा सा समझने वाला था इसलिए हमने लिख दिया बेटा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन, कोई सी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन हो, ये एल्डिहाइड है, ये हमारी कौन है, कीटोन है। कौन सी वाली, एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन, जिसके पास क्या होता हो, अल्फा हाइड्रोजन होता हो, रिएक्ट्स विद बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इसी की तरीके कुछ थोड़ा सा बहुत है, थोड़ा बहुत है बेटा, ठीक है। रिएक्ट्स विद बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी ये बात मैं बोल सकता हूं, एक हमारा क्या हो पूरी तरीके से जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और किसी दूसरे वाले में एलिफेटिक के साथ अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तब इसको एक स्पेशल रिएक्शन ये पॉसिबल हुई। पॉसिबल होने की वजह से ये हमारी श्मिट साहब रहे होंगे, जो भी इनका नाम रहा होगा, इस वजह से इनका नाम ये नेम रिएक्शन हो गई क्लेजन श्मिट रिएक्शन, ठीक है। यानी इस तरीके की कुछ मिलजुल नहीं रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें उसमें कुछ फर्क है। यहां पर बेंजल्डिहाइड और यहां पर भी एरोमेटिक के साथ लगा हुआ है एलिफेटिक वाला ग्रुप, यानी कम से कम किसी एक में अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। इस तरीके से ये बात थोड़ा सा दोनों में डिफरेंसेज है, ध्यान दीजिएगा। तो एलिफेटिक इसीलिए लिख दिया है बकायदा, एलिफेटिक होना लाजमी है। एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कब क्या हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो हमारा बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या करेगा, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। C6H5CHO है, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये हमारा कौन है, CH3CHO, ये है हमारा कौन है बेटा, एसिटल्डिहाइड है। ये कौन है भाई, एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड को अगर मैं इस तरीके से बात करूं, प्लस हुआ ये माइनस हुआ, बॉन्ड ब्रेक होगा। हमने बताया आपको कि दो शुरू से हम बता रहे हैं आपको कंडेंसेशन रिएक्शन में, एक के कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन वाला ब्रेक होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाला तो इस तरीके से यहां ब्रेक हुआ, कार्बोनिल वाला इस वाले को ब्रेक करेंगे, इसके बाद पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले से ऐड होगा, और निगेटिव वाला हमारा क्या होगा बेटा, इस तरीके से पॉजिटिव वाले से ऐड होगा। उसके बाद क्या बनेगा, C6H5CH और OHCH2CHO का फॉर्मेशन होगा। यानी ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा कौन है बेटा, अल्फा कार्बन है, ये हमारा कौन है, बीटा कार्बन है। यानी ये मैं बोल सकता हूं बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन तो हुआ ना, इसका मतलब ये 100% ये हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन हमको फॉलो करेगी। और यहां पर दूसरी बात तो ये है, जब हम गर्म करते थे तब हमारा क्या हुआ करता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ करता था। यानी कि OH यहां का, H यहां का, इस तरीके से निकलेगा, और वाटर निकलने के बाद C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हालांकि इसका नाम जो है वो क्या है, सिनेमल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बेटा, सिनेमल्डिहाइड नाम है इसका। आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, IUPAC नाम लिखना चाहे तो IUPAC भी नाम लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये भी हमारा कौन है, बेंजल्डिहाइड है। ये कौन है बेटा, हमारा बेंजल्डिहाइड है। अगर मैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवा दूं, एसीटोन से करवा दूं, तो जैसे मैंने एसिटल्डिहाइड की करवाई वैसे ही हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड का भी करवाएंगे। ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव में, ये बॉन्ड पॉजिटिव निगेटिव में, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले से अप्रोच करेगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से अप्रोच करेगा। और जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, आप ध्यान दे रहे होंगे कि सर ये बीटा कहां से आया, बीटा हमारा फोके से नहीं देखेंगे, हम यहां से देखेंगे, जिस पर कार्बोनिल ग्रुप लगा है उसके रिस्पेक्ट में बीटा देखा जाता है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये हमारा अल्फा हुआ, ये हमारा कौन हुआ, बीटा हुआ। तो 100% मैं बोल सकता हूं बीटा वाली पोजीशन पर OH ग्रुप है। बीटा हाइड्रॉक्सी ये कीटोन है, ये बीटा हाइड्रॉक्सी क्या था, एल्डिहाइड था। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारा वाटर का यहां से क्या होगा, गर्म करने पर इलिमिनेशन होगा, और ये C6H5CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमने सारी बातों को क्लियर कर लिया। ये भी है कंपाउंड है, नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। इस तरीके से अगर बात करें, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 फिनाइल की बात करेंगे, ब्यूट 2 इन करेंगे, और ब्यूट 3 इन करेंगे, 2 ओन की बात लिख लेंगे, ठीक है। यानी IUPAC नाम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है, हम लोगों को मतलब हमारे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ये सब सारी चीजें हम बता चुके हैं।
आइए फिलहाल हम बात करते हैं बाई कंडेंसेशन बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, ये बात खत्म हो चुकी, क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन सिमिट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा एक स्पेशल रिएक्शन मेरे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछी जाती है यार, तो इसको थोड़ा सा हम जनरल नोट करके अलग से लिखवा देते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं थोड़ा सा फेरबदल है, आप ध्यान दीजिएगा हल्का सा। बाई कंडेंसेशन बीटा कीटो एस्टर इज फॉर्म। बीटा कीटो एस्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसा एस्टर, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट को मैंने यहां से नेग्लेक्ट किया है। ऐसे एस्टर जिसमें क्या हो, कम से कम अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हो। ठीक है, ऐसे एस्टर जिसमें क्या होते हो, अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो ही तब ये क्या करेगा, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना, अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल का निकलना। हालांकि हम आपको अगर याद हो आपको तो पॉलीमर पढ़ाए थे, तो वहां पर HCl का भी निकलना बोल दिया है, HX का निकलना भी बोल दिया है। फिलहाल हमें उससे लेना देना नहीं है, मुझे सारी बातें याद हो जाती हैं, इस वजह से मैं बोल दे रहा हूं। सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैं क्या करूं, मैं एथाइल एसीटेट, अगर मैं बात करूं एस्टर की बात किया जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 की बात किया जाए तो दो मॉलिक्यूल अगर लिया जाए, आप देखेंगे C डबल बॉन्ड OO COR, अगर आप देखें COR ये क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ, इससे लगा कार्बन अल्फा, इसका मतलब 100% अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर आप देखिए C डबल बॉन्ड OO C2H5 की बात किया जाए तो अगर बात किया जाए तो यहां पर अगर आप देखेंगे एथाइल एसीटेट ये भी है, एथाइल एसीटेट ये भी है, तो यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे इस पर, COOR, COOR क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि क्या होगा, एक हमारा एथाइल एसीटेट जो होगा दूसरे एथाइल एसीटेट के साथ क्या होगा, एक का OC2H5 ग्रुप जाएगा, एक का H वाला ग्रुप जाएगा, और यहां पर हमारा क्या होगा, एथाइल अल्कोहल क्या होगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O COO C2H5, यानी कि इसका नाम होगा एथाइल एसीटो एसीटेट, एथाइल एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर क्यों बोला मैंने, अगर मैं यहां पर ध्यान दीजिए COOR, ये क्या है, COOR है, ये हमारा O8 है, क्या है ये, O8 यानी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन ये हुआ अल्फा, और इससे लगा कार्बन कौन हुआ, ये बीटा। इस वजह से हम बेटा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये हुआ हमारा अल्फा, ये हुआ बीटा, और ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से ये बात हम बोल सकते हैं, ये हमारा कौन है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से लगा कार्बन अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन, उस कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, बीटा अल्फा बीटा, बीटा कीटो, कीटो एस्टर। ठीक है, ये एस्टर तो है ही है, O8 है, तो इसका वैसे नाम क्या है, एथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये अलग सी रिएक्शन हमने बता दिया कि ऐसे एस्टर जिनके पास क्या होता हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होता हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कंडेंसेशन को, रिएक्शन को शो करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, ये सारी बातें हो गई। दो रिएक्शन और भी हैं, कंडेंसेशन के ही तरीके हैं, कंडेंसेशन की कैटेगरी में ही आती हैं, इसलिए मैं सारे कंडेंसेशन को एक साथ मैंने समाहित कर दिया है। नोवेंगल रिएक्शन है बेटा एक हमारी, क्या है, नोवेंगल रिएक्शन। नोवेंगल रिएक्शन क्या कहती है, नोवेंगल रिएक्शन ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि जो भी आप इस तरीके से जो कंडेंसेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं वहीं पर कंडेंसेशन होता है। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी रिएक्टिव मेथाइलिन ग्रुप हो, रिएक्टिव मेथाइलिन का मतलब ये होता है CH2COOH, यानी ऐसी मेथाइलिन ग्रुप, CH2 जो होती है वो मेथाइलिन ग्रुप होती है जिसमें -I इफेक्ट वाले इस तरीके से ग्रुप ज्यादा लगे हों, यानी वो रिएक्टिविटी उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से अगर बात किया जाए तो यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां ये हमारा CO मेलोनिक एसिड जो होता है उससे वो जो होती है वो रिएक्टिव मेथाइलिन वाली ग्रुप होता है यहां पर, यानी कि CH2 के साथ साथ 2 COS ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से ये क्या बन गई, रिएक्टिव मेथाइलिन हो गई। ये हमारे क्या होगी कि एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करने के बाद हमारा क्या होगा, आगे हमारा क्या होगा, पायरीडीन की प्रेजेंस में ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करती है। कैसे करती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये क्या होता है, पहले तो ये सीधा क्या होता है, यहां से वाटर का एलिमिनेशन होता है। वाटर का एलिमिनेशन कैसे हुआ, ये एसिटल्डिहाइड, अच्छा जहां पर C6H5
कीटोन नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं। अगर मैं बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एस्टल्डिहाइड भी ले सकते हैं, C6H5CHO भी ले सकते हैं, CH3 लिया है मैंने, फिलहाल डबल डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। CH3CH उसके बाद क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, उसके बाद क्या बनेगा, CH3CH है, डबल बॉन्ड C है, COOH COH, इस तरीके से हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, फिर बाद में जब कभी भी क्या होता है, दो COH ग्रुप होते हैं, अगर उनको गर्म कर दिया जाए तो वहां पर डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, और CH3CH डबल बॉन्ड C और क्या CH3 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा यहां पर, हाँ CH, ये S तो है ना, CH और क्या होगा COOH, यानी कि इसका नाम हो जाएगा क्रोटानिक एसिड। यानी अगर आपसे कहा जाए क्रोटानिक एसिड का बनाने का तरीका बताओ, तो आप ये हमारा नोबेंगल रिएक्शन बेस्ट एग्जांपल होगा कि अगर मैं क्या करूं, एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैलोनिक एसिड से करवा दूं, तब हमारा क्रोटानिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बात और भी है, चलिए हम थोड़ा सा और भी बात करते हैं, लगे हाथ निपटा लेते हैं। आप लोग ये समझिएगा एक रिएक्शन और है, ठीक है। अगर मैं यहां पर C6H5 ले लूं तो ये हो गई बेंजल्डिहाइड, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, C6H5, यानी तो इस तरीके से बेंजल्डिहाइड वाला C6H5 फिनाइल ग्रुप यहां पर आ जाएगा। और जब हमारा ये फिनाइल ग्रुप आ जाएगा तो यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, और फिनाइल ग्रुप आने के बाद C6H5 हो जाएगा C, और इसका नाम क्या होगा बेटा, सिनेमिक एसिड, यानी क्रोटानिक एसिड का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है और सिनेमिक एसिड का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। एक पंथ दो काज, बाई वन गेट वन फ्री वाला मामला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, अगर एस्टल्डिहाइड लिया तो क्रोटानिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन, सॉरी बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द नोबेंगल रिएक्शन। पायरिडीन लिया जाएगा बेस की प्रेजेंस में, यहां पर डिहाइड्रेशन होगा, उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन, यानी डिहाइड्रेशन डिकार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है, ठीक। आगे बात करते हैं, परकिन रिएक्शन की बात करते हैं। एक रिएक्शन हमारे पास परकिन रिएक्शन है, ये भी कंडेंसेशन, वाटर का निकलना कंडेंसेशन, ठीक है। इस तरीके से कंडेंसेशन के साथ ही हम पढ़ा देते हैं, फिलहाल याद करने में बेटा आसानी होती है। परकिन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हम क्या करें, बेंजल्डिहाइड ले लें, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसकी रिएक्शन अगर हमने किससे करवा दिया, CH3COO का होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस O, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखने का तरीका थोड़ा चेंज किया है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 ये भी है, इसको थोड़ा सा चेंज किया। हाँ, ऐसे एनहाइड्राइड जिसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन होना लाजमी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम एक अल्फा की बात कर रहे थे, अब हम दो अल्फा की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो नाम पड़ गया परकिन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की है। जो भी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की होगी उसके अकॉर्डिंग नाम पड़ गया होगा। फिलहाल जो भी जैसा हो डजंट मैटर, हमारा मतलब कुछ भी नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके जिसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन हो, ये क्या होगा, सोडियम एसीटेट्स के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और यहां पर क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OO CH3 का फॉर्मेशन होगा। फिर बाद में यहां पर क्या होता है, बॉइलिंग किया जाता है वाटर के साथ, पानी के साथ अगर गर्म किया जाएगा तो यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद यहां पर OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, यानी C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, यानी कि सिनेमिक एसिड का भी फॉर्मेशन, यहां पर भी सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साइड प्रोडक्ट जो होगा हमारा क्या होगा, CH3COOH, दैट इज कॉल्ड क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा याद करने वाला भी बहुत ज्यादा है कि किस तरीके से कहां से कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे क्या कहते हैं ऐड हो रहा है, और किस कंडेंसेशन में कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन मैंने ओरली बोला है। इन सारी चीजों को अच्छे से सुनिएगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड